Hello बच्चों, let's see. The question says if two different term of an AP, AM and AN are related as m into AM is equal to n into AN, then find the m plus nth term of the AP. A is equal to 0, B is equal to 1, C is equal to m minus n और D is equal to none of these. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट. जनरल टर्म ऑफ एन एपी. एपी का हमारा जनरल टर्म क्या होता है? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए एम एंड ए एन आर रिलेटेड एज. तो ए एम हमारा यहाँ से क्या मिलेगा? ए एम इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी. डी हमारा क्या कॉमन डिफरेंस है, ए फर्स्ट टर्म है. और यहाँ से हमें ए एन क्या मिलेगा? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि m इंटू ए एम इज इक्वल टू n इंटू ए एन. तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्या बनेगा कि m इंटू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. इसको हम क्या लेट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1. हमें देखो फाइंड आउट क्या करना है, देन फाइंड द m प्लस nth टर्म. इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. तो m प्लस nth टर्म क्या मिलेगा? m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी. देखो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट करते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो इक्वेशन 1 को अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? m इंटू ए प्लस एम स्क्वायर माइनस वन इंटू सॉरी, यहाँ से हमें क्या मिलेगा? m इंटू एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू डी. इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से अगर हम ए कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा हमें? m माइनस एन इज इक्वल टू, यहाँ से हम अगर डी कॉमन ले लें तो देखो क्या मिलेगा? n इंटू एन माइनस वन माइनस एम इंटू एम माइनस वन. यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कितना मिलेगा? ए इज इक्वल टू डी अपान एम माइनस एन इंटू एन स्क्वायर माइनस एन माइनस एम स्क्वायर प्लस एम. इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि ए इज इक्वल टू डी अपान एम माइनस एन इंटू, इसको सिंप्लीफाई अगर यहाँ से करें तो देखो क्या मिलेगा? एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एम माइनस एन प्लस एम माइनस एन. इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो ए इज इक्वल टू यहाँ से कितना मिलेगा? डी अपान एम माइनस एन इंटू, इसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? एन माइनस एम इंटू एम प्लस एन प्लस एम माइनस एन. तो देखो अगर m माइनस एन ऊपर से हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से कितना मिलेगा? ए इज इक्वल टू डी अपान एम माइनस एन इंटू एम माइनस एन कॉमन ले लेंगे तो ऊपर हमारा बचेगा माइनस एम माइनस एन प्लस वन. तो देखो ये दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ए यहाँ से कितना मिलेगा? ए इज इक्वल टू डी, ए इज इक्वल टू माइनस डी इंटू एम प्लस एन माइनस वन. यहाँ से हम पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में अगर पुट करते हैं ए की वैल्यू को तो यहाँ से देखो कि हमें क्या मिलेगा? ए की जगह माइनस डी इंटू एम प्लस एन माइनस वन प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ये क्या मिलेगा? यहाँ से हमें जीरो. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फाइनल आंसर m प्लस
nth टर्म क्या मिलेगा 0। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।